नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HNN 24/7 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। सीएम धामी के साथ सचिव मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडे, डीजी इंडस्ट्री रोहित मीणा और डीजी सूचना बंशीधर तिवारी भी लंदन जाएंगे। जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और अबू धाबी में भी रोड शो होगा। सीएम धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विदेशों में भी कहीं जहां से इन्वेस्टमेंट की संभावना होगी उन देशों में भी जाएंगे, तो एक अच्छा सकारात्मक माहौल यहाँ पर तैयार हुआ है और लोग यहाँ आना चाहते हैं। और हमारा यह है कि इन्वेस्टर समिट होने तक एक अच्छी ग्राउंडिंग, एक अच्छा निवेश यहाँ पर पूरी तरह से आ जाए। और अभी भी जो है काफ़ी सारे निवेशक उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में लोगों के लिए हमने जो नीतियां बनाई हैं उसमें भी बहुत सरलीकरण किया है। चाहे वो उद्योग की नीति हो, चाहे वो हाइड्रो की नीति हो या सोलर की नीति हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, सभी पर कि लोग आसानी से आएं और आसानी से अपने उद्योग लगा पाएं। सिंगल विंडो सिस्टम को भी सरल किया है। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ फोन लाइन पर। रोहित, निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे, रोड शो किया जाएगा, इन्वेस्टर समिट होना है उत्तराखंड में। लंदन जाएंगे, वहां पर लोगों को आकर्षित करेंगे, लेकिन करेंगे किस तरह से? पूरा ये जो खाका तैयार किया गया है, किस तरह से ये पूरा खाका स्ट्रक्चर ये बनाया गया है कि लोग आकर्षित हों उत्तराखंड की ओर? जी देखिए मनीष जी, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा प्रदेश है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और क्योंकि पर्यटन के लिहाज से अगर देखें और फिल्म प्रोडक्शन के लिहाज से देखें तो उत्तराखंड में अब पहले के मुकाबले जिस तरह से 70 के दशक में, 80 के दशक में, क्योंकि उत्तराखंड एक अलग प्रदेश नहीं बना था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फिल्म प्रोडक्शन होते थे, बहुत सारी पिक्चरें बनती थी, बड़े बड़े सुपरस्टार की। बीच में ये जो कारवां है ये रुक गया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने फिल्म उद्योग की तरफ से अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। और पिछले 1 या 2 साल को ध्यान में रखे तो उत्तराखंड में बहुत सारी फिल्में शूट हुई हैं, चाहे FRI हो या फिर मंसूरी हो या फिर अन्य पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो ये तो था फिल्म प्रोडक्शन, ये तो था कि जो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनको आकर्षित करने की बात। और इसके साथ ही सोलर के क्षेत्र में, क्योंकि सोलर के क्षेत्र में लगातार बहुत सारे ऐसे औद्योगिक कंपनियां हैं जो यहाँ पर निवेश कर रही हैं, और सोलर के क्षेत्र में उत्तराखंड एक हब बन सकता है। इसको लेकर भी इन्वेस्टर समिट के जरिए और तो ये रोड शो होगा, जनता को आकर्षित किया जाएगा। चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें, जो रन ऑफ द रिवर पे बनते हैं, छोटी छोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं, क्योंकि सऊदी अरब में बहुत एक अच्छा निवेशक जो है भारत में निवेश करता है। तो ऐसे में इन कंट्रीज में भी जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उद्योगपतियों को आकर्षित करेंगे। और क्योंकि लंदन की जो बात है, लंदन में बहुतायत संख्या में ऐसे भारतीय उद्योगपति हैं जो वहाँ रहते हैं और जिनके पास अच्छा खासा एक फंड होता है। तो ऐसे उद्योगपतियों को भी राज्य सरकार आकर्षित करना चाहती है कि उत्तराखंड में आकर वो निवेश करें। और इसके साथ ही जो पूरा प्रशासनिक अमला और जो है शासन का, वो भी इसमें मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेगा। चाहे वो उत्तराखंड में दिसंबर में, क्योंकि ये इन्वेस्टर समिट जो है दिसंबर में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम लोग लंदन जाएंगे और 25 से 28 दिसंबर तक ये रोड शो होगा वहां पर,
जिसमें शासन के बड़े अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम मौजूद रहेंगे, जो कि दक्षिण भारत से आते हैं, विनय शंकर पांडे, डीजी इंडस्ट्री रोहित मीणा, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी, और भी सीएम के साथ बहुत सारा डेलीगेशन लंदन जाएगा, जहां पर वो 4 दिन तक रोड शो के जरिए और अलग अलग डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे, क्योंकि विदेशों में भारत की एक अच्छी छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद बनी है। और इन 9 सालों में विदेश के तहत अगर हम बात करें तो सीएम ने बहुत सारी कंट्रीज पर दौरा किया है और एक अनुकूल परिस्थिति बनी है भारत के लिए, और भारत के नागरिकों का, भारत के लोगों का सम्मान विदेशों में बढ़ा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, तो निश्चित तौर पर एक प्रतिनिधि के तौर पर मुख्यमंत्री वहां जाएंगे, और निश्चित तौर पर जाहिर तौर पर सीएमओ की तरफ से फोन वहां पर जरूर जाएगा, वहां के बड़े नेताओं को कि उत्तराखंड जैसे स्टेट से यहाँ के चीफ मिनिस्टर और पूरा ऑफिसर्स का जो डेलीगेशन है वो पहुंच रहा है, लिहाजा उनको तवज्जो मिलनी तय है। और इस बार का इन्वेस्टर समिट बेहद खास होगा, क्योंकि इस बार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और आबू धाबी में भी रोड शो किए जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत में निवेश करते हैं। और इसी के लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ यानी कि 2.5 ठीक है, रोज बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर जीतराम आर्य जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पूर्व विधायक है कांग्रेस के। डॉक्टर जीतराम आर्य जी, स्वागत है चैनल में आपका। डॉक्टर जीतराम आर्य जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बीजेपी कराने वाली है, ऐसे में अब वो लंदन जाएंगे, सबसे पहले वहां 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो करेंगे और निवेशकों को लुभाने की कोशिश करेंगे ताकि निवेशक आए और यहाँ पर जो निवेशक हैं वो उत्तराखंड में आए, वहाँ यहाँ पर निवेश करें। किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि सरकार का अगर निवेशक आ जाते तो अच्छी बात, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर तमाम जो समिट कराया था, ग्लोबल समिट कराया था कि इन्वेस्टर को इनवाइट करेंगे, इतना खर्चा का एक्सपेंसेस किया था, अब पूरा जो है लबो लबास लेकर के लंदन जाएंगे, तमाम देशों में जाएंगे, और उसका कितना फायदा प्रदेश को मिलता है ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से खर्चा प्रदेश के ऊपर, हमारा प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है और इसमें सीमित संसाधन है, और उन संसाधनों के साथ अगर आप उसको इस तरह से जो है समिट के नाम पे तमाम देशों की यात्रा करते हैं, वो यात्राएं हैं या कितने इन्वेस्टर आते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कितने इन्वेस्टर यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना स्टेट को प्रॉपर फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आपके यहाँ आने का लोगों की कम संभावना है, जब तक कि बहुत अच्छी सुविधा लोगों को न मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर न मिले, सुविधाएं न मिले, और आप जा रहे हैं इतना खर्चा लाओ लंबो लबास लेकर के पूरा विदेशों में यात्रा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और उसका कितना फायदा जनता को मिलेगा, कितना यहाँ के बेरोजगारों को मिलेगा, मुझे तो संदिग्ध लगता है। ये जो है बीजेपी का ठीक है, वो दिखाने के लिए ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए ठीक है, पर मुझे नहीं लगता। पूर्व में भी इन्होंने यहाँ पर किया था कि उसमें कितने इन्वेस्टर आए, कितने लोगों ने यहाँ पर, कितने लोगों को रोजगार मिला। तो ये जो इनका जो सस्ती जो एक तरह से जो है आप जो कमाना चाहते हो, सस्ती राजनीति करना चाहते हो, जो सस्ता चीप में जो है आप प्रचार प्रसार करना चाहते हो, असल में हमको स्टेट को तो फायदा होना चाहिए, वो किसी भी रूप में हो। स्टेट के यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, बूस्टअप मिलना चाहिए, ये तो होना चाहिए। लेकिन उसका कितना फायदा मैं नहीं जाकर के लंदन में जाकर के आप वो करो भाई। उनसे अगर आप यहाँ पर भी कर सकते थे अरेंज, वहां से लोगों को यहाँ बुलाते, इतना पैसा खर्च करके वहां ले जा रहे हैं आप, वहां से कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कितने नहीं होते, वो कम से कम यहाँ आकर के देखते, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर देखते, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति देखते, यहाँ के तमाम स्थितियों को देखते, और उसके बाद वो अपना इन्वेस्ट करते, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है हमको कि वो उत्तराखंड में आकर के यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ का क्षेत्रफल, यहाँ का लोगों का, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम रहन सहन देखते, तो उस पे तो किस तरह का यहाँ पर वो इन्वेस्ट करना चाहते तब वो तय करते। अब वहां जाकर के आप खर्चा कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक चीजें होंगी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ केदार सिंह रावत जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। केदार सिंह रावत जी, स्वागत है चैनल में आपका। केदार सिंह रावत जी, देखिए भाई, यहाँ इधर तो कहना है कि ये सिर्फ हवा हवाई हो रही है,
लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टर्स को आप लोग लुभाने के लिए जा रहे हैं, पहला रोड शो आप लोग लंदन से शुरू करेंगे, 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होना है। ऐसे में कई लोग जाएंगे, खुद मुख्यमंत्री ने इसकी कमान संभाली है। तो आपको लग रहा है कि इस रोड शो से हमें फायदा मिलेगा? और चूंकि G20 में जिस तरह से कई लोगों से के साथ मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था, मीटिंग कराई गई थी, बातचीत कराई गई थी, तो क्या उसका भी फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से देखिए, इन्वेस्टर समिट जो होना है हमारा उत्तराखंड में जी, उसके लिए बहुत ही जोरदार तैयारियां गांधी सरकार के द्वारा की जा रही हैं। और निश्चित रूप से जो यहाँ पे हमारे संसाधन है उन पे आधारित उद्योग और अन्य उद्योग जो बाहर से यहाँ पे स्थापित हो सकते हैं, उसकी स्थापना में राजस्व की वृद्धि होगी और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जो उद्योग यहाँ पे बसेंगे, लगेंगे, स्थानीय स्किल्ड अनस्किल्ड और सारे बेरोजगारों को जो भारी संख्या में फायदा होने जा रहा है, स्टेट को फायदा होगा। और उसके लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने के लिए इन्वेस्टर्स को, उद्योगपतियों को, उद्यमियों जी सर, लगता है केदार सिंह रावत जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधेंगे। डॉक्टर जीतराम मारी जी, अगर चीजें बेहतर हो रही हैं तो बढ़िया है, इसमें फिर इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? मतलब ठीक है, पिछली बार जो हुआ इन्वेस्टर समिट में नहीं हो पाया, कई लोग आते हैं, नहीं पसंद आता है, लेकिन इस बार कोशिश तो जारी है। ये कोशिश तो होनी चाहिए ना, चाहे वो सीएम धामी कर रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं, अभी इस समय मुख्यमंत्री वो हैं, ये कर रहे हैं, या फिर अगर आपके यहाँ के कोई मुख्यमंत्री हो वो करते, तो कोशिश तो जारी रहनी चाहिए। नहीं, कोशिश तो जारी रहनी चाहिए कि जिसमें राज्य का हित हो, जिसमें राज्य का इकोनॉमी हमारी बूस्टअप है। सबसे ज्यादा तो हमको इस समय अपनी इकोनॉमी बूस्टअप करने की जरूरत है। तो अच्छा होता कि हम उन लोगों को जो इन्वेस्टर हैं उनको हम कांटेक्ट करते, उनको अपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, तमाम स्थिति से उनको अवगत कराते, ताकि वो किस तरह का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाहते हैं कि हो सकता है, उस तरह का वो तय करते। अब आप जा रहे हैं वहां पर यात्रा करने के लिए, तमाम लोगों को, पूरी टीम को लेके जाएंगे आप, पूरा एक लक्ष्य लेके जाएंगे, तो कितना इन्वेस्ट होगा, कितना पैसा खर्च होगा राज्य का, ये तो भविष्य बताएगा कि ये कितना खर्चा उस पर आता है और कितने इन्वेस्टर वहां से आते हैं। अच्छा होता है कि उत्तराखंड में हम इनवाइट करते लोगों को, उनको यहाँ पर दिखाते तमाम ये क्या क्या यहाँ पर हमारे पास संसाधन है, क्या क्या तरह के उद्योग लग सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन ऐसा है कि हम प्रयास का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रयास का अन्य से प्रयास, उसका फायदा स्टेट को हो तो वो प्रयास एक सार्थक प्रयास माना जाएगा। लेकिन अगर वो खाली खर्चे तक सीमित हो, आप विदेश आपके शहर सपाटे तक जो है सीमित हो, तो और प्रदेश का खर्चा हो और उसमें फायदा ना हो, तो वो फिर एक तरह से उसका बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहता है। तो ये अच्छा होता है कि हम वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कांटेक्ट करते, उनको बुलाते, उनको अपना स्टेट दिखाते, यहाँ की भौगोलिक स्थिति दिखाते, यहाँ का तमाम संसाधन दिखाते, और उसके बाद उन लोगों से चर्चा करके वो किस तरह का इन्वेस्ट यहाँ पर करना चाहते हैं, तब हम उनको वो करते हैं। अब आप जा रहे हैं पूरी टीम लेकर के वहाँ, खर्चा करके वहाँ पर जो है आप 2-3-4 दिन रहेंगे, 4-5 दिन रहेंगे, इतना एक्सपेंस करेंगे, वो प्रदेश के ऊपर एक तो भार तो है ही, वो कितना भार पड़ेगा प्रदेश के ऊपर, आप आकलन कर लीजिएगा उसका जो है टीम को, और उसका कितना फायदा होता है वो भविष्य बताएगा। तो इसलिए जो है हमको बहुत उत्साहवर्धक नहीं लगता है कि जो विदेश में जा करके हम उसमें सैर सपाटा करें और लोगों को कहें कि तुम आप हमारे यहाँ, जिन्होंने यहाँ देखा ही नहीं है उनको करें, वो आप इनवाइट करते थे, ज्यादा अच्छा था। ठीक है जीतराम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ केदार सिंह रावत एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। केदार सिंह रावत जी, देखिए जो कांग्रेस है उसका कहना है कि इन्वेस्टर्स को आप यहाँ बुलाते और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से उनको परिचित कराते। अब आप लंदन जाएंगे, 3-4 दिन का टूर करेंगे, उसमें पैसा लगेगा, जनता के ऊपर बोझ बढ़ेगा। तो कांग्रेस तो अब आपको इस हिसाब से वो सलाह दे रही है कि उनको यहाँ बुलाया जाता है, अब वहां जाकर पैसा ही खर्च होगा सिर्फ। आदरणीय जीतराम मारी जी हमारे पुराने साथी हैं, वरिष्ठ विधायक रहे हैं पार्टी के,
तो उनका कहना अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा कहना ये है कि हम बुलाते तो उसमें कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, क्योंकि उद्यमी उद्योगपति इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, और कितनों को हम बुलाते और कितने आ पाते, उसमें कितने प्रतिशत आ पाते। और अगर हम यहाँ भी बुला करके उनके समिट की यहाँ पे व्यवस्था करवाते तो उसमें धंधे तो होना ही होना है, क्योंकि यहाँ भी उनको बुलाते तो यहाँ भी रहने खाने की व्यवस्थाएं सारी करनी पड़ती है। तो उससे बढ़िया ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा सकें कि नहीं हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है, हम आपको देंगे, ये अन्य सुविधाएं जो है राज्य की ओर से सरकार की ओर से आपको देंगे, और इन आधार पे जो है आप वहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं, ये सुविधाएं हम आपको दे सकते हैं। तो वहाँ पर जैसे हम अगर माना यहाँ पे उनको बुलाते तो इंग्लैंड के इन्वेस्टर अगर हम 100 को इनवाइट करते तो मुश्किल से 10 आते, लेकिन इंग्लैंड के लंदन के अंदर हम ये इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये संभावना पूरी है कि 100 में से 90 जरूर आए, क्योंकि वो वहीं पे स्थानीय लोग हैं। तो हम 90 लोगों तक, 10 लोगों की बजाय 90 लोगों तक अपनी बात को कन्विंस कर रहे हैं, रखने जा रहे हैं, उनको सामने प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। तो अब ये तो हमारे वे ऑफ प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से जो है अपनी बात रखते हैं, किस तरह से उनको आकर्षित करते हैं, किस तरह से उनको प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं कि वो आकर के हमारे उत्तराखंड राज्य में इन्वेस्ट करें। तो ऐसा नहीं है कि बंधन में जाकर के जो है उससे कोई नुकसान हो रहा है, बल्कि मैं अभी जैसे मैंने निवेदन किया कि यहाँ 10 आते तो वहाँ 90 जो है प्रतिभाग करेंगे, उससे निश्चित रूप से जो है हम अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में रख पाएंगे। अच्छा, एक चीज और है केदार सिंह रावत जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई इतनी दूर जाएंगे, इतना पैसा खर्चा होगा, ये जो जनता पर बोझ पड़ेगा फिर उसका क्या है? क्योंकि ये भी कह रहे हैं जो कांग्रेस है कि भाई वैसे ही इतना कर्ज आप लोग ले चुके हैं, आपकी सरकार में इतना कर्ज हो चुका है, अब ऐसे में फिर जाएंगे फिर कर्जा लेंगे, तो ये अतिरिक्त बोझ बढ़ाने की जरूरत आन पड़ रही है क्यों आके? अगर जानिए पिछले बार भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें कांग्रेस का कहना है कोई फायदा नहीं हुआ, इस बार भी यही चीज दिख रही है। ऐसा नहीं है, देखिए प्रयास करने अगर हम छोड़ दें तो फिर आगे गोल को कैसे अचीव करेंगे? बिल्कुल, गोल को अचीव करने के लिए प्रयास करना भी जरूरी है। ये बात दूसरी है कि किसी टाइम जो है हम जो है चूक जाते हैं गोल को अचीव करने में, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम जो है दूसरी बार प्रयास ही न करें। अगर हम प्रयास ही नहीं करें, उद्यमी नहीं करें, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये ऐसा नहीं है कि सब खर्चा हो रहा है। खर्चा देखिए, अगर हम इन्वेस्टर समिट जो है जो हमारा यहाँ देहरादून में आयोजित हो रहा है, मेन खर्चा क्या उसमें नहीं होगा? और क्या हम अगर इनसाइड कंट्री साइड में जो है इन्वेस्टर समिट के लिए ये रोड शोज करते और उनको वहाँ से इनवाइट करते, उसके अरेंजमेंट में क्या खर्चा नहीं होगा? हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा हो। तो ये जो खर्चा जो हम बात कर रहे हैं, तो खर्चा तो पहले से ही प्राविधानित है और वो बजटरी एलोकेशन उसके लिए हो चुका है विभागों का, और सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से, मेन बजट के माध्यम से। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम खर्चे के लिए हम कोई अपना उद्देश्य ही अगर छोड़ दें तो राज्य आगे कैसे बढ़ेगा? तो खर्चा भी होना है और खर्चे के माध्यम से अचीवमेंट भी करना है। तो हमारे सारे विपक्ष के साथियों को भी जो है वो इसमें शामिल होना चाहिए। इनको भी अपने अपने माध्यम से जो भी लिंक हैं, अपने माध्यम से जो उद्योगपतियों को, उद्यमियों को, इन्वेस्टर्स को जो है वो सूचित करें, उसमें सम्मिलित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आए हमारे राज्य में। और जैसे ठीक है सर, समय कम है सर। केदार सिंह रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत